सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफओ पेंशनधारी और उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को बनाने के ऊपर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएफओ 1995 योजना के तहत पेंशन धारकों के सदस्यों को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों में जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई है और इस मसले पर चर्चा की जा रही है। राज्य स्तर पर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार का मत साफ है कि पेंशन कापर्स की राशि उनके सदस्य को दी जाएगी और इसी के साथ ही उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उसे खत्म किया जाएगा। पेंशन फंड में जमा रकम उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी या फिर उसके परिवार के सदस्य को लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही राशि को भी बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को सामने ना देखनी पड़े। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर कई सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के बारे में भी चर्चा की जा रही है और लगातार बैठक की जा रही है। न्यूनतम राशि को बढ़ाने के पक्ष में भी सभी नजर आ रहे हैं। इसकी भी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिल सके, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल के लिए भी एक फैक्टर माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब बैठक चल रही है और इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन अभी 1000 रुपए मिलती है और इसको राशि को बढ़ाए जाने के ऊपर चर्चा की जा रही है और इस पे गंभीरता से विचार हो रहा है। न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई है। अब बताया जा रहा है कि इस पे चर्चा जारी है। अब देखना होगा कि ये राशि कितनी बढ़कर सामने आती है और लोगों को किस तरह से इसमें लाभ मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।